बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला मोहसिन रज़ा नकवी बगैर प्रोटोकॉल ऐवान वज़ीर आला पहुंच चुके हैं। आला सरकारी अफसरान ने वज़ीर आला का भरपूर इस्तकबाल किया। मोहसिन रज़ा नकवी ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। अफसरान से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने रात गए ओहदे का हलफ उठाया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने सैयद मोहसिन रज़ा नकवी से हलफ लिया। ओहदा संभालने के बाद निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने दाता दरबार हाजिरी दी है। आपको बता रहे हैं, खबर है निगरान वज़ीर आला मोहसिन रज़ा नकवी बगैर प्रोटोकॉल ईवान वज़ीर आला पहुंच गए हैं। आला सरकारी अफसरान ने वज़ीर आला का भरपूर इस्तकबाल किया है। मोहसिन रज़ा नकवी ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अली रावे जी, बताइएगा। बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब से पहुंचे जहाँ पर उनका प्रोटोकॉल और कोऑर्डिनेशन की तरफ से मुतहदा उनका इस्तेमाल किया गया और साथ सरकारी अफसरान से मुलाकात की। जिला पंजाब में पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी तलब कर दिया गया है और यहाँ पर अब कुछ देर बाद एक आला सतही इजलास जो है वो होगा, जिसमें गंदम के हवाले से सरकारी तौर पर जो है वो तबादला ख्याल किया जाएगा, जिसमें गंदम के दौरान की पॉलिसी और दीगर अमूर जो है उन पर बातचीत की जाएगी। और इसमें एक अहम इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आज सैयद मोहसिन रज़ा नकवी जब ऐवान वज़ीर आला पहुँचे तो वो बगैर सरकारी प्रोटोकॉल के वो ऐवान वज़ीर आला जहाँ पर अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया और अब मुख्तलिफ ऊपर जो है सरकारी अफसरान से तबादला ख्याल किया जा रहा है और जो सरकारी अमूर है उस हवाले से उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। जी बहुत शुक्रिया अली रावे। निगरान वज़ीर आला पंजाब की गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का सूबे में शफाफ इंतखाबात के अज़म का इजहार। मुल्क व कौम के बेहतरीन मुफाद में सबको साथ लेकर चलेंगे। आपको बता रहे हैं, निगरान वज़ीर आला पंजाब की गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुलाकात हुई है। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का सूबे में शफाफ इंतखाबात के अज़म का इजहार। मुल्क व कौम के बेहतरीन मफाद में सबको साथ लेकर चलेंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते और आपको बताते हैं, सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने बतौर निगरान वज़ीर आला जिम्मेदारियां संभाल ली। मरकजी रहनुमा पीपल्स पार्टी और एमएन ने अली मूसा गिलानी की मुबारकबाद। अली मूसा गिलानी का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। यकीन रखते हैं कि जी ये ब्यूरोक्रेट है तो ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है इलेक्शन कराना। देखिए, वो एक मोहसिन नकवी साहब का मीडिया के साथ बैकग्राउंड के साथ ताल्लुक है, वो आम आदमी के मसाइल को जानते हैं। निगरान वज़ीर आला जो है 90 दिन एक बहुत तवील अरसा होता है और उसके अंदर 90 दिन के लिए तो मेरा ख्याल है परवेज़ इलाही साहब भी नहीं रहे होंगे। तो उसके लिए हमें एक ऐसा शख्स चाहिए था जो कि आवाम के मसाइल को भी जाने और इलेक्शनरिंग की उनका तजर्बा है मीडिया की वजह से, तो वो मसाइल जानते हैं कि आवाम को, पब्लिक नुमाइंदों को पोलिंग्स पर किस किस्म के मसाइल दरपेश आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो इलेक्शन एक मुनसिफाना शफाफ अंदाज में इन जो भी 5 नाम थे, इन 5 नामों में से मैं समझता हूं कि मोहसिन नकवी साहब ही एक बेहतरीन इंतखाब हो सकते थे जो कि पंजाब के। सैयद मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर मरकजी रहनुमा पीपल्स पार्टी और साबिक एमपीए अली हैदर गिलानी ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को खुश आइम करार दे दिया। मजीद अली हैदर गिलानी का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। इलेक्शन कमीशन के पास ये फैसला गया और इलेक्शन कमीशन ने जो मैं समझता हूँ कि उनको बेस्ट नाम लगा होगा, उन्होंने उसको सेलेक्ट किया होगा। बाकी जो पीटीआई की तरफ से नाम थे, मेरे ख्याल से उनकी एलिजिबिलिटी वो ज़्यादा क्वेश्चनेबल थी। और जब अब मैं देख रहा था कि इमरान खान और वज़ीर आला, साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब कह रहे थे कि हम चैलेंज करेंगे इसको। किसको चैलेंज करेंगे आप? मोहसिन नकवी साहब का कोई चैनल भी है जो साउथ पंजाब के लोगों को केटर कर रहा है, उनकी आवाज़ बन रहा है। जो हमारे खित्ते का कम से कम हमारे साथ मुखलिस है, मुझे तो खुशी भी होगी, चलो यार वो बन गया जिसने हमारे खित्ते को एक शनाख्त दी, उसकी नीयत अच्छी थी। उसके अलावा के बारे में खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर। बहावलपुर के अवाम और सीनियर वकला की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को खुशामदीद। सीनियर वकला कहते हैं, अपोजिशन फैसला चैलेंज करने के बाद मुंह की खाएगी। आईनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त फैसला हुआ है। मज़ीद जानते हैं महमूद ज़ही से।
जी, इलेक्शन कमीशन के अनाउंसमेंट या फैसले के बाद वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब को नामजद भी कर दिया गया और उन्होंने हलफ भी ले लिया। इस हवाले से सीनियर वकला भावलपुर के क्या कहते हैं? चौधरी रियाज साहब साबिक सदर हैं हाई कोर्ट बार के और सीनियर वकील हैं। सर, क्या कहते हैं मोहसिन नकवी साहब के वजीर आला पर? जी, मोहसिन नकवी का बिल्कुल दुरुस्त तौर पर इंतखाब किया गया है। पूरा पंजाब में खुशी की लहर दौड़ गई है। कम्पिटेंट आदमी है, पंजाब को बेहतर तरीके से चलाएंगे और इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त तौर पर फैसला किया है। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि पंजाब के लिए वो बेहतर इकदाम करेंगे। सर, ये जो सुन रहे हैं कि वो लोग अदालतों में जाएंगे इनके फैसले के खिलाफ, ये कोई हेल्दी फ्रूटफुल होगा या बेफायदा जाएगा? नहीं, ये ऐसे ही जो उनका चले जाना हर बंदे का राइट है जाना, मगर कोई कामयाबी की किसी किस्म कोई उम्मीद नजर नहीं आती उनको भी। इसीलिए मुझे तो उम्मीद है कि वो ऐसे ही शोशा छोड़ रहे हैं, वो कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये इख्तियारी इलेक्शन कमीशन को था। जब फैसला नीचे से नहीं हो सका तो इलेक्शन कमीशन ने ही फैसला करना था और इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त तौर पर फैसला किया है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट करना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब वजीर आला। जी बिल्कुल जी, बेहतर फैसला है इलेक्शन कमीशन का और इंशाल्लाह इससे भी आगे जो केयर टेकर पीरियड होगा ये बेहतर परफॉर्म करेंगे। केयर टेकर बेहतर परफॉर्म करेंगे मोहसिन नकवी साहब, क्या कहेंगे? इंशाल्लाह ये मोहसिन नकवी साहब, इनकी रिप्यूट बहुत अच्छी है और ये अच्छे हैं और इनके फैसले भी इंशाल्लाह अच्छे होंगे, क्योंकि इनकी रिप्यूट और इनकी जो विजन है वो दूसरों की निस्बत बड़ा अच्छा है। बेशक अच्छा है। सियासी और मुआशी हालात भी बेहतर कर देंगे इंशाल्लाह जी, पूरी उम्मीद है। जैसे मेरे सीनियर ने भी कहा कि मोहसिन नकवी अच्छी एक वेल रिप्यूटेड पर्सन है और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उनको नामजद किया है, जिन्होंने हलफ पे उठा लिया है। तो ये चेमगोइयाँ जो उनको चैलेंज करने वाली बातें हैं ये सारी गलत हैं, ना ही ऐसा होगा। और इससे पूरी उम्मीद रखी जा सकती है इंशाल्लाह ये हालात को बेहतर कंट्रोल भी करेंगे और फर्दर जो सियासी अमल है उस पर इंशाल्लाह ताला काम करेंगे और बेहतर रिजल्ट आएंगे। सुन रहे थे आप भावलपुर के सीनियर वकला जो कि सियासी राय भी दे रहे थे और अपनी आईनी राय भी दे रहे थे कि अगर अदालतों में भी जाते हैं मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ तो कुछ नहीं पा सकेगी ओपोजिशन। खुश आइंद। जी, महमूद ज़हीर आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, सैयद मोहसिन रजा नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब मुंतखब, साबिक मेंबर सूबाई वज़ीर और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हाजी एहसानुद्दीन कुरैशी का इस हवाले से क्या कहना है, मज़ीद जानते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से। जी बताइएगा। आज बिल्कुल मोहसिन रजा नकवी जो है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो चुके हैं। इस तमाम तर सूरत पे बात करेंगे। साबिक सूबाई वज़ीर और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हाजी एहसानुद्दीन कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। कुरैशी साहब, क्या कहना चाहेंगे इस तकर्रुर के हवाले से, किस तरह देख रहे हैं मोहसिन नकवी साहब जो है वो निगरान वज़ीर आला बन गए? ये पंचतर पाक का सदका है और मेरे रब का करम है कि वो मोहसिन रजा नकवी वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए हैं और पंजाब के लिए ये खुशाइंद है, क्योंकि इनका माजी सबके सामने आया है। कभी ये पॉलिटिकल सियासत नहीं की इन्होंने, क्या मामला दूसरे नहीं चलाए और ये साफ शफाफ ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है और मुख्तलिफ इदारे चलाए हैं, ये मीडिया का चलाया है और मुख्तलिफ मामलात में ये पेशरफ्त करते रहे, लेकिन इस मामले में सियासत में ये कभी नहीं आए। तो इनका इंतखाब मैं समझता हूँ ये अल्लाह की तरफ से मेहरबानी है और पंजाब की बेहतरी के लिए इनका इंतखाब किया गया है। और आने वाला वक्त जिसमें इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे बड़े साफ शफाफ कराएंगे ये, और उनकी नीयत और उनको सब दुनिया जानती है, उनको वो मुखालिफ भी जानते हैं, लेकिन मुखालफत बड़ा मुखालफत करने के लिए तैयार है। उनका ये ख्याल नहीं है कि कोई गलत काम हो गया, लेकिन क्योंकि उनको आदत है मुखालफत करने की, वो मुखालफत में लगे हुए। हम अदालत में चले जाएंगे, हम फलां जगह चले जाएंगे। भाई तुम क्या लोगों, आइन और कानून ये कह रहा है, भाई जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया वो यकसर फिट है। और देखा ना, अब इनको आपस में मिलके कंसेंसस करना चाहिए था पोजीशन को और इख्तियार को, लेकिन ये हमारे साथ बैठने को तैयार ही नहीं थे। इख्तियार इनको नशा चढ़ा हुआ था, कहते हम नून लीग के साथ मुलाकात कैसे करें। तो उसकी इनको इंशाल्लाह पता चल जाएगा पंजाब में कि इलेक्शन क्या होते हैं। जब तक जो अब तक इलेक्शन हुए थे, जिनको हम धांधली के ज़्यादा इलेक्शन कहते थे, और साबित हो गया अब तो ये बात छुपी नहीं रही, अब तो उन्होंने कह दिया जो इनके साथ शामिल थे। तो अब ये इंशाल्लाह इस किस्म का मामला कोई नहीं होगा और ये फेयर इलेक्शन होंगे और इंशाल्लाह जो अवाम की राय है, अवाम की जो ख्वाहिशात हैं, उसके मुताबिक इंशाल्लाह पंजाब में गवर्नमेंट बनेगी और
फिर सारे पाकिस्तान में इंशाल्लाह इसी तरह बनेगी। अच्छा हाजी साहब क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान साहब जो है वो आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम इनके खिलाफ जो है वो निगरान सेटअप के खिलाफ अदालत में जाएंगे। इस अदालत के जाने के बयान को कैसे देख रहे हैं आप? अदालत में वक्त ज़ाया करेंगे, वाज़े तौर पे इनको समझ आ जाना चाहिए आइन और कानून क्या कह रहा है। तो कोई आदत है इनको अदालत में घसीटेंगे, को चक्कर चलाएंगे, कोई मकसद है कि कौम को नुकसान पहुंचाना, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना इनका मकसद है। आज तक पाकिस्तान के लिए क्या किया इन्होंने? भाई दुनिया जो 75 साल में सारी हुकूमतों ने बशमूल फौजी हुकूमतों ने जो कर्जे लिए वो एक तरफ हैं, और जो उसने 3-3.5 साल में कर्जे लिए वो एक तरफ है। कहां गए वो? और जिनको कहते थे कि ये खा गए, उनके तो सारे मामला पाकिस्तान में फैले हुए नजर आते हैं। इधर मोटरवे देखें, इधर सी पैक देखें, इधर और मामला देखें, जगह जगह बिजली पैदा करने के प्लान लगा दिए, तो इनको तो नजर आते हैं, फिर कहते हैं खा गए। ठीक है हाजी एहसानुद्दीन कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि निगरान सेटअप के लिए मोहसिन नकवी से बेहतर कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। और इमरान खान साहब अदालत में जो है वो सिर्फ अपना वक्त जाया करने के लिए जा रहे हैं। जी इमरान खान साहब अपना वक्त जाया कर रहे हैं। सैयद ज़ुहैब बुखारी आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सैयद मोहसिन रजा नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकरीरी पर वकला का इजहार तशक्कुर। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सैयद मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला मुकर्रर करने पर खानेवाल वकला की जानिब से खुशी का इजहार किया गया है और वो इजहार तशक्कुर कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन का। इस हवाले से वकला के साथ साथ यहाँ पर ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के लोग भी मौजूद हैं। मज़ीद पर हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट हैं राना खालिद साहब, उनसे जानेंगे इस हवाले से। जनाब साहब, इलेक्शन कमीशन की जानिब से सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब को निगरान वज़ीर आला मुकर्रर किया गया है, तो क्या कहेंगे? ये इलेक्शन कमीशन का बहुत अच्छा कारनामा है कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को नामजद किया है जिसका हर हवाले से बेहतरीन किस्म के अल्फाज से लोग उनको याद करते हैं, और वो इस साबका करप्शन के दौर को ख़त्म करने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। ये जो करप्शन होती रही है इस दौर में, एमओ रखे गए हैं पैसे लेके, और जो नौकरियां जो हैं वो सारी की सारी बेची गई हैं पूरे पंजाब में, खानेवाल में नहीं पूरे पंजाब में ऐसा हुआ है। तो उसके लिए हम इलेक्शन कमीशन के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस करप्शन के बादशाहों को अपने अंजाम तक पहुंचाया है, और हम उनको दुआ करते हैं उनके लिए कि वो इस करप्शन के जो किंग थे उनसे हिसाब भी लेंगे, जो उन्होंने जो इलेक्शन करवाना है उसके उससे पहले हिसाब भी लीजिएगा। मारूफ ताजर मौजूद है। इरशाद गांधी साहब, आप क्या कहेंगे मोहसिन रजा नकवी साहब को वज़ीर आला बनाया? मोहसिन रजा नकवी के वज़ीर आला बनने पर उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, और पंजाब से जो डाकू राज था वो ख़त्म हो गया है, और इंशाअल्लाह ताला वो ये 2-3 महीने जो भी उनकी वज़ारत आला होगी अच्छे इकदाम उठाएंगे, अच्छे इकदाम उठाए जाएंगे। बट साहब क्या कहेंगे वज़ीर आला निगरान मोहसिन रजा नकवी साहब को इलेक्शन कमीशन का आप इज़हार तशक्कुर कैसे करें? देखें, बुनियादी तौर पर जो एक सियासी क्या कहते हैं कि बहरान था, आइनी बहरान पैदा किया गया और फिर उसको एक्सप्लॉइट किया गया। इस सिचुएशन को जब डिफ्यूज़ किया, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत मुनासिब काम किया, और थोड़ा सा सियासी लोगों पर ये एक जिम्मेदारी जो थी उन्होंने बेहतर तौर पर अंजाम नहीं दी। और मोहसिन नकवी साहब जो एक न्यूट्रल हैं और जो मेरा ख्याल है तमाम तबकों को काबिल कबूल हैं, एक पढ़े लिखे शख्स हैं, मुझे उम्मीद है कि वो पंजाब में एक गैर जानिबदाराना इलेक्शन और इंतखाबात करा के जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स है उसको तकमील तक पहुँचाएँगे, तकमील तक पहुँचाया जाएगा। मोहसिन रजा की तकरीर के हवाले से क्या कहेंगे? हम उसको खुश रहते हैं। और मोहम्मद नदीम मुगल, आपका बहुत शुक्रिया। सैयद मोहसिन रजा नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब मुंतखब कोटद्दू की ताजिर वकला और सहाफ़ी बरादरी ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को सराहा। जी शफकत मौलाना, बताइएगा ताजिर बरादरी का मज़ीद इस बारे में क्या कहना है? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटद्दू प्रेस क्लब में, जहाँ पर मेरे साथ ताजिर बिरादरी, वकला बिरादरी और सहाफ़ी बिरादरी मौजूद है, जो कि निगरान वज़ीर आला के लिए सैयद मोहसिन रजा नकवी के मुंतखब होने पर बहुत ज़्यादा खुश हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं सैयद मोहसिन रजा नकवी के बारे में। जी सर बताइएगा। जी सर, मोहसिन नकवी साहब का बायस वज़ीर आला बनना
ये खुश आइंदा है। साबका अदवार में भी सहाफ़ियों को ये मौका मिला है, तो हम समझते हैं कि ये मोहसिन नकवी साहब का सहाफ़त की दुनिया से वज़ीर आला मुंतखब होना ये नेक शगुन है और सहाफ़ी बिरादरी के लिए ये एजाज़ की बात भी है। जी सर, एज ए वकील आप औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहसिन नकवी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ सीएम पंजाब बनने पर, और रोई के चैनल को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी काविश से आज ताजिर बिरादरी वोकला और अंजमान ताजरान ने मुबारकबाद दी है। तो मोहसिन नकवी साहब को मज़ीद अच्छे काम करने की अल्लाह पाक हिदायत दे, आमीन। जी बिल्कुल, ये मेरे साथ मौजूद थे वकला, सहाफ़ी और ताजर बिरादरी, इनके तासुरात, और इन्होंने सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के लिए नेक शगुन का इजहार किया है, इन्होंने मुबारकबाद भी दी है। इनका कहना था कि इस तरह की जी शफकत मौलाना, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सहाफ़ती बिरादरी की बात करें तो लिया में सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के वज़ीर आला पंजाब बनने पर सहाफ़ती बिरादरी भी खुश। सहाफ़ियों ने सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के वज़ीर आला बनने को खुशाइंद करार दे दिया। मज़ीद बात करते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताइएगा। बिल्कुल जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब को निगरान वज़ीर आला पंजाब तैनात किया गया। इस हवाले से अगर बात की तो अंजुमन ताजरान के साथ साथ सिविल सोसाइटी तमाम जो मुख्तलिफ सियासी अफराद हैं वो जहाँ खुशी का इजहार करें, तो वहीं पर जो सहाफ़ती बिरादरी है वो भी सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के निगरान वज़ीर आला बनने पर इंतहाई खुशी का इजहार करते हुए दिखाई देती है। मैं से मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर, अगर यहाँ पर कुछ सहाफ़ी दोस्त मौजूद से बात भी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के सदर मौजूद हैं। सर, आप क्या कहेंगे मोहसिन रज़ा? देखिए, मोहसिन नकवी जो है एक ज़ीरक सहाफ़ी हैं और सहाफ़ियों का फ़ख्र हैं, और ये बात खुशाइंद है कि मुसलसल तीसरी बार जो है निगरान वज़ीर आला के लिए एक सहाफ़ी का नाम जो है वो चुना गया है। और ये इस चीज़ की अलामत है कि सहाफ़ी जो है वो न्यूट्रल होते हैं। एक जमात की तरफ से ये तासुर दिया जा रहा है कि हम नहीं तो कोई भी नहीं, और ये बार बार जो है इस चीज़ के ऊपर एक खसूसी मुहिम चलाई जा रही है, किरदार कुशी की जा रही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। और हम इस चीज़ की शदीद अल्फाज में न सिर्फ मज़म्मत करते हैं बल्कि हम ये ऐलान करते हैं कि हम लोग हमारे लिए मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो काबिल तकलीद भी हैं और काबिल एहतराम भी हैं, और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह कि उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, सहाफ़ी बरादरी ये समझती है कि वो बाअसन अपनी इस जो जिम्मेदारी है इसको निभाएंगे। सर, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये एक बात तय हो गई है कि अब जो मुल्क है वो सहाफ़त के बगैर भी नहीं चल सकता। पंजाब के 4 बड़े नाम दिए गए और उनमें से जो निगरान वज़ीर आला मुंतखब हुआ है वो पंजाब का एक सहाफ़ी है। वो बड़ी मुस्तकिल मिजाजी दिल जमई के साथ काम करते हैं। अगर उनकी ज़िंदगी को देखें तो उन्होंने अपनी एक कामयाब ज़िंदगी की बुनियाद रखते हुए उसको उसी तरह कंटिन्यू रखे हुए हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि वो पंजाब में एक बेहतरीन फेयर इलेक्शन भी करवाएंगे और इस वक्त जो मौजूद बहरान और मसाइल हैं उसको हल करने में भी भरपूर किरदार अदा करेंगे। तमाम सहाफ़ती बरादरी जो इंतहाई पुरजोश है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के सदर और दीगर जो यहाँ पर रहनुमा मौजूद हैं, सहाफ़ती रहनुमा मौजूद, सबका यही कहना है कि सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को वज़ीर आला पंजाब बनने से ना सिर्फ साफ शफा वाला बार हुई है। जी जाहिद सरफराज, बहुत शुक्रिया। अब आपको अहम खबर से आगाह करें। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में बिजली का मुकम्मल ब्रेकडाउन। मैपको के तमाम ग्रिड स्टेशन से बिजली की फराहमी मअतल। मुल्तान, बहावलपुर, रहीमियान खान समेत दीगर शहरों में बिजली बंद है। बिजली बंदिश के बायस दफातर, तालीमी इदारों में शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बिजली बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में बिजली का मुकम्मल ब्रेकडाउन जारी है। मुल्क भर की तरह रहीमियान खान में भी बिजली का ब्रेकडाउन जारी है। रहनुमा ताजर बिरादरी कहते हैं कि बिजली ना होने से कारोबार ठप हो गए हैं। बिजली की लोड शेडिंग से ताजर बिरादरी शदीद परेशान है। मजीद आगाह करेंगे आमिर भट्टी। बिल्कुल, रहीमियान खान में मुल्क भर की तरह सुबह 7 बजे से बिजली का ब्रेकडाउन और बिजली ना होने से शहरी शदीद परेशान है। और इस परेशानी में, इस अजियत में मुब्तला है रहीमियान खान की ताजिर बरादरी के बिजली ना होने से उनका कारोबार ठप है। रहीमियान खान की ताजिर बरादरी की जो लीडरशिप है चौधरी मोहम्मद बूटा और ताजिर बरादरी मसूद, उनसे जानते हैं। सर, बिजली ना होने से ताजिरों को किन मुश्किलात का सामना? देखिए, आज सुबह 7 बजे से बिजली बगैर किसी नोटिस के बंद है, और इससे मैं समझता हूं कि पूरी कौम जो है अजियत का शिकार है। सुबह बच्चे स्कूल जाने से परेशान रहे, पानी नहीं था, ऊपर से गैस भी नहीं है, तो इसकी वजाहत होनी चाहिए। इसका बहुत नुकसान है कारोबार ताजर बरादरी को। मार्केटों में अंधेरा है, जब तक रोशनी नहीं होगी कारोबार तो वैसे नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि पूरा मुल्क अंधेरे में डूबा हुआ है। हुकूमत को और मैपको को वजाहत करनी चाहिए कि सर्दियों में ये ब्रेक थ्रो है, ये क्यों है। गर्मियों में तो समझ में आती है कि ये ओवरलोड है,
آپ اس کی وضاحت قوم کو کریں کہ اس قوم کو کس اذیت کا شکار کیا جا رہا ہے اور قوم اس کی وضاحت کر کے اس سے ہمیں نجات دلائی جائے. ہم کیا کہنا چاہیں گے بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے کن مشکلات کا سامنا ہے؟ سر جو اندر والی مارکیٹیں ہیں وہ تو بالکل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہیں. یو پی ایس بھی صبح سے کام کرنا چھوڑ گئے ہیں, بیٹریاں ڈاؤن ہو گئی ہیں. صبح 7 بجے سے بجلی بند ہے, کسٹمر بالکل نہیں اندرونی مارکیٹوں میں آ رہا, اس لیے تاجر برادری تو بالکل بند ہو کے بیٹھ گئے ہیں. تاجر برادری کے کاروباری معاملات مکمل طور پہ متاثر ہو چکے ہیں. ان کا یہی مطالبہ ہے حکام بالا سے, میپ کو انتظامیہ سے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے تاکہ تاجر برادری کے جو مسائل ہیں ان کا حل ہو سکے. جی عامر بھٹی, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. ملک بھر کی طرح بہاڑی میں بھی بجلی کا کریک ڈاؤن, لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کاروبار زندگی معطل ہو کر رہ گئی. بجلی کریک ڈاؤن کے حوالے سے مزید بتا رہے ہیں حافظ صالح محمد. جی بالکل, صبح سے جو ہے وہ پورے شہر کے اندر لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے کاروباری زندگی جو ہے وہ ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے, جسے جو دکاندار ہیں انہیں مشکلات کا سامنا. اس وقت ہم ایک حمام میں موجود ہیں جہاں پہ اس وقت کام تو کیا جا رہا ہے لیکن لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات پیش ہے. ہم ان سے جانتے ہیں. اچھا بتائیں, کب سے لائٹ بند ہے اور کام کیسے آپ کر رہے ہیں؟ صبح 6-7 بجے سے لائٹ بند ہے, اسی طرح اندھیرے میں کام کر رہے ہیں صبح سے, تو یہ بڑی پریشانی ہو رہی ہے لائٹ کی وجہ سے. یہ کچھ کرو اس کا. جی بالکل یہی صورتحال ہے کہ صبح سے لائٹ بند ہے اور اسی طریقے سے. اچھا بھائی جان, آپ نے آفس جانا ہے لیکن کیسے آپ جائیں گے؟ لائٹ نہیں ہے, ابھی کٹنگ بھی کروا رہے ہیں. تو صاف ظاہر ہے لیٹ ہو جائیں گے, بڑی مشکل سے لائٹ آئے گی تو نہائیں گے پھر ہی جانا پڑے گا نا, ابھی تو دیر ہو جائے گی کافی. کائنڈلی اس کے کچھ حل کیا جائے. جی بالکل یہی صورتحال ہے. جو آفیسز جانے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی مشکلات کا سامنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دکاندار حضرات ہیں جو لائٹ پہ جن کا کام ہوتا ہے, جیسے ڈرائی کلینر ہے, اسی طریقے سے حمام والے ہیں, یا جتنے بھی دیگر جو لوگ ہیں جو کپڑے سلائی کرنے والے ہیں, انہیں مشکلات کا سامنا ہے. اور ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس مہنگائی کے دور کے اندر اگر ہم جنریٹر چلاتے ہیں تو اس کا خرچ جو ہے وہ ڈبل آتا ہے, لیکن جو گاہک ہے وہ اتنے پیسے ادا نہیں کرتا. اس کی وجہ سے انتظامیہ کو اور حکومت کو چاہیے کہ جو لائٹ کا اتنا بڑا جو بریک ڈاؤن ہوا ہے اس کو فوری طور پر ٹھیک کیا جائے تاکہ کاروباری زندگی جو ہے پھر سے بحال کیا جا سکے. ان کو فوری طور پر ٹھیک کیا جائے. حافظ صالح محمد, آپ کا بہت شکریہ. فنڈز کی عدم دستیابی یا پھر انتظامیہ کی نااہلی, ملتان کا علاقہ شاہ بدر روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار, سڑک سیال ہوٹل سے چوک غازی آباد تک خستہ حالی کا شکار, حادثات اور چوری کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں شکیل سلطان سے. جی آگاہ کیجیے گا. جی ملتان کی بیشتر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, چونکہ سڑکیں بہت زیادہ خراب ہیں. شہریوں کو چلنے میں, اوپر سفر کرنے میں بھی دشواری کا سامنا ہے اور اس کا ایک اثر ان کی صحت پر بھی پڑتا ہے. مارکیٹس جو ہوتی ہیں ان پر بھی بہت زیادہ پڑتا ہے. انتظامیہ بھی اس طرف کوئی خاص توجہ نہیں دے رہی. میں اس وقت موجود ہوں ملتان کے شاہ بدر روڈ پر جو سیال ہوٹل سے آگے زکری ٹاؤن تک جاتا ہے. کافی لمبا روڈ ہے, رہائشی علاقہ ہے. لوگوں کا جانتے ہیں کیا مسائل آتے ہیں. یہ جی آپ کے سامنے ہے, دیکھ لیں روڈ ٹوٹا پھوٹا ہے بالکل, یہاں سے لوگ گزرتے نہیں ہیں. رات کو یہاں پر ڈکیٹیاں ہوتی ہیں. ہم نے بہت دفعہ آپ کے چینل کے تھرو بہت دفعہ سیاستدانوں کو کہا ہے لیکن کسی نے یہاں کو توجہ نہیں دی. کوئی اس کا جو ہمیں نقصان اٹھانا پڑا ہے وہ یہی ڈکیٹیوں کی صورت میں ہے. جو رات بھی ایک واردات ہو گئی ہے. باقی آپ کے سامنے دیکھیں, کسی کو بھی جو بھی ہم چیز لینے جاتے ہیں وہ مٹی دھوڑ اتنی ہوتی ہے کہ کھانے کے قابل نہیں ہوتی. روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے یہاں کی مارکیٹ کے اشیاء بھی آلودہ ہو رہی ہیں. انتظامیہ بھی توجہ نہیں دے رہی. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم, میرا نام کاشف تھیم ہے, میں ملتان سے بلونگ کر رہا ہوں. میں اس علاقے میں کافی 15-20 سال سے رہائشی ہوں, تو تقریباً 10-12 سال سے میں دیکھ رہا ہوں روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. بارشیں جب آتی ہیں تو لوگوں کے گھروں میں پانی چلا جاتا ہے, بہت برا حال ہے, اور روز کوئی نہ کوئی ڈکیٹی بھی ہو جاتی ہے. کافی مشکل کا سامنا ہے اور کافی مشکل کا سامنا ہے. بارشوں کے دنوں میں زیادہ صورتحال سنگین ہو جاتی ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے, یہیں کے رہائشی ہیں, کیسا گزر بسر ہوتا ہے اس روڈ سے؟ اللہ کوئی حالات کیا نہیں تھے, بالکل بھجن حالات کوئی نہیں دیتے پہ. تمہارے سامنے سارا روڈ ٹوٹا پھوٹا پی ہے, ٹھیک ہے. عوام اتنی پریشان ہے پی, اے حکومت لالا جی ستی پی ہے, گال سیدھی ہے, ٹھیک ہے. رات اتنے ڈکیٹی ہوئی ہے, اتنے نال ساڈے بھائی نے پہ, ٹھیک ہے. صرف ڈکیٹی کہڑی وجہ تو تھی ہے کہ اے روڈ سارا ٹوٹا بھجا ہوا, ٹھیک ہے نا. اتنے سوکھی وڈی گڈی تو کوئی وڑتی نہیں, ویسے تو ٹریفک کے پاس آندی نہیں. کاروبار کسی کا بھی کوئی, ٹھیک ہے. ہر دکاندار دیکھ لو بیر ویلے بیٹھا, دکاندار فری بیٹھے ہیں. جو عوام جو ہے وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ حکومت سوئی ہوئی ہے, ان کو جاگنا چاہیے اور روڈ کے جو
जी शकील सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। बात करते हैं तजावुजात के हवाले से। मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजानाबाद इलाकों में तजावुजात की भरमार। तजावुजात की वजह से पैदल चलना भी मुहाल हो गया। तजावुजात के हवाले से मज़ीद बताएंगे आमिर डोगर। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में तजावुजात माफिया जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मुजफ्फरगढ़ शहर के जितने भी प्राइवेट और सरकारी स्कूल है वहाँ पर सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। आप मेरे अकम में भी देख सकते हैं कि तमाम तर रेडी बाज़ार यहाँ पर कायम है और पैदल चलना भी मुहाल हो गया। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। कौन कौन से इलाके जो है वो ऐसे हैं जहाँ पर पैदल नहीं चला जा सकता तजावुजात की वजह से? बिलखसूस तो दानिक पब्लिक स्कूल जो हैं, स्कूलों के एहतराम में जहाँ से बच्चे पढ़ते हैं वहाँ तजावुजात की यलगार है, भरमार है। और शहर मुजफ्फरगढ़ के हालात भी ये बैक साइड पे नज़र आ रहे होंगे, अंदर दीगर शहर पे यहाँ भी भरमार है। रेलवे रोड है, यहाँ भी भरमार हुई पड़ी है। हर जगह यलगार है। गवर्नमेंट को चाहिए इसका मुस्बत सद्देबाब करे अच्छा सा। और ये रिक्शा माफिया जो है जगह जगह स्टैंड कायम है, इसके बारे में क्या कहते हैं? ये रिक्शा माफिया जी मुजफ्फरगढ़ का कोई चौक चौराहा, जंग मोड़, यादगार चौक, कचहरी चौक, मेन बाजार, जहाँ भी चले जाएं इन्होंने अपने गैर कानूनी स्टैंड जो है माफिया ने बना रखे हैं। और ये जो है इनसे लोग। जी आमिर डोगर, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान को तजावुजात से पाक करने का मिशन। मुल्तान पेट्रोलिंग पुलिस की तजावुजात माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां। अड्डा बंद बॉसन सड़क की तरफ तजावुजात माफिया को वार्निंग जारी। रेडी वालों समेत रिक्शा वालों के खिलाफ कार्रवाई। पुख्ता तामीरात मिसमार सामान सरकारी तहवील में ले लिया गया है।